मेरे दोस्त, अगर आप लोग यूपीआई का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं, यानी कि फोन पे, गूगल पे या फिर पेटीएम जैसे काफी सारे यूपीआई एप्स का इस्तेमाल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने के लिए करते हैं, तो यह वीडियो खासकर आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 8 नए नियम के बारे में बताने वाला हूं, जो एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से 1 अगस्त 2025 से ही ये सारे के सारे नियम हर एक यूपीआई एप्स पर लागू हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा असर हर एक आम यूजर्स पर पड़ने वाला है। वैसे मैं आपको बता दूं, ये सारे अपडेट आने के बाद हर एक आम यूजर्स को बेनिफिट ही होगा, यानी फायदा ही होगा, किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे अगर आप लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा करते थे या फिर काफी ज्यादा बैंक बैलेंस चेक करते थे या फिर ऑटो पे वगैरह का यूज करते थे, तो यह अपडेट आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहेगा। सो इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके उन सारे 8 नियम के बारे में, 8 अपडेट के बारे में बताने वाला हूं, जिसके बारे में हर एक यूजर्स को पता होना चाहिए, वरना आगे आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। सो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों, फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूं, अभी मैं जितने भी अपडेट्स के बारे में, रूल्स के बारे में बताने वाला हूं, ये सारे के सारे रूल्स 1 अगस्त 2025 से हर एक यूपीआई एप्स पर लागू हो चुके हैं और इसका सीधा सीधा असर आम यूजर्स पर पड़ने वाला है। लेकिन अभी भी काफी सारे ऐसे यूजर्स हैं जो इन सारे अपडेट्स के बारे में नहीं जानते, जिससे कि उन्हें आगे जाकर के प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। बट इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारे अपडेट के बारे में क्लियर कर देता हूं। देखिए, सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यह है कि अब तक यानी 1 अगस्त से पहले तक क्या हो रहा था कि हमें अगर अपना बैंक बैलेंस चेक करना होता था तो हम जितनी बार मेरी मर्जी हो उतना बार हम अपना बैंक बैलेंस चेक कर पाते थे। लेकिन अब जो है इसकी लिमिट लगा दी गई है, यानी बैंक बैलेंस चेक करने की लिमिट लगा दी गई है। अगर आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी यूपीआई एप्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, और आप उस ऐप में कोई भी बैंक अकाउंट लिंक कर रखे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब अगर आप बैंक बैलेंस चेक करना चाहेंगे तो एक दिन में सिर्फ आप 50 बार ही बैलेंस चेक कर सकते हैं। यानी कि इतना तो कोई ज्यादा करता नहीं होगा बैंक बैलेंस चेक, लेकिन हाँ, जो बिजनेसमैन है या फिर जो बड़े ऐसे पर्सन है जहां पर ट्रांजैक्शन काफी ज्यादा हो रहा होगा उनके बैंक अकाउंट में, तो उनको बार बार बैंक बैलेंस चेक करना पड़ता होगा, ठीक है ना। तो उस सिचुएशन में अगर आप लोग 50 बार से अधिक बैंक बैलेंस चेक करते होंगे तो अब आप एक दिन में 50 बार ही चेक कर पाएंगे और हर एक यूपीआई एप्स पर यह नियम सेम होने वाला है। यानी कि अगर आप फोन पे से 50 बार चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, और अगर आप गूगल पे से भी सेम बैंक अकाउंट का बैंक बैलेंस चेक करना चाहते हैं तो 50 बार चेक कर सकते हैं, या पेटीएम से करना चाहते हैं तो 50 बार चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और इसका मेन रीजन यह है, मतलब लिमिट जारी करने का मेन रीजन यह है कि पहले क्या होता था, बार बार बैंक बैलेंस चेक करने की वजह से बैंक के सर्वर पर लोड पड़ता था और कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि बैंक बैलेंस आप चेक करते थे तो बैंक बैलेंस नहीं दिखाया जाता था, मतलब सर्वर इशू दिखाया जाता था या कोई और प्रॉब्लम, कोई और एरर आपको वहां पर देखने को मिल जाता था, लेकिन बैंक बैलेंस आप चेक नहीं कर पाते थे। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए एनपीसीआई ने इस लिमिट को जारी किया है, जिससे कि सिस्टम और ज्यादा फास्ट काम करेगा और बैंक के सर्वर पर भी लोड ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसके अलावा सेकंड अपडेट की बात करें तो यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है और हर एक यूपीआई यूजर्स को जानना बेहद जरूरी है। देखिए, अब तक यानी 1 अगस्त 2025 से पहले की अगर बात की जाए तो आप लोग किसी भी यूपीआई एप्स में, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारे यूपीआई एप्स में जितना बार चाहे उतना बार बैंक अकाउंट को लिंक कर देते थे, या फिर जब चाहे तब आप उसे रिमूव करते थे, रिफ्रेश करते थे, या बैंक लिस्ट वगैरह चेक करते थे, और इससे एपीआई चलती थी, ठीक है ना। तो इससे क्या होता था, एपीआई पर यानी कि यूपीआई एप्स पर काफी ज्यादा लोड पड़ता था और उस सिचुएशन में कई बार आपको प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ती थी। लेकिन अब 1 अगस्त 2025 के बाद से इस पर भी लिमिटेशन बांध दी गई है, यानी सीमित लगा दी गई है कि अब अगर आप बैंक बैलेंस या फिर बैंक अकाउंट ऐड करना चाहेंगे, रिमूव करना चाहेंगे या फिर बैंक लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो इन सारी जगहों पर अब सीमित हो गई है। मतलब अब एक दिन में सिर्फ 25 टाइम्स यानी 25 बार ही इस प्रोसेस को कर सकते हैं, जितना मर्जी उतना आप नहीं कर पाएंगे। सिर्फ 25 बार ही बैंक अकाउंट को ऐड कर पाएंगे या फिर बैंक अकाउंट को रिमूव कर पाएंगे, रिफ्रेश कर पाएंगे या बैंक लिस्ट वगैरह चेक कर पाएंगे। और इससे क्या होगा कि यूपीआई पर लोड का असर कम हो जाएगा और एपीआई बहुत फास्ट चलेगा। इसके अलावा फ्रॉड के भी चांस काफी कम हो जाएंगे। इसके अलावा तीसरे नए अपडेट की बात करें जो कि काफी यूजर्स पर सीधा सीधा असर डालने वाला है,
देखिए, अगर आप किसी भी तरह का सब्सक्रिप्शन लेते थे पहले या फिर कहीं भी ऑटो पे वगैरह इनेबल करते थे किसी भी यूपीआई ऐप में, तो अब आप इसे नॉन पीक आवर्स में ही कर सकेंगे। जी हाँ, या फिर अगर आपका पेमेंट फेल्ड हो जाता था, ऑटो पे फेल्ड हो जाता था, तो वहां पर भी रिट्राई करने की जो लिमिट है लगा दी गई है। पहले हम बार बार रिट्राई कर सकते थे पेमेंट वगैरह करने के लिए, लेकिन अब इस पर भी लिमिट लगा दी गई है। पीक आवर्स का मतलब ये होता है कि अगर अब आप लोग ऑटो पे इनेबल करेंगे, ऑटो पे ट्रांजेक्शन करेंगे, तो उस सिचुएशन में सुबह 10 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक आप लोग ऑटो पे इनेबल नहीं कर सकते, ऑटो पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर आप 1 बजे के बाद करना चाहेंगे तो फिर कर सकते हैं, या फिर 10 बजे से पहले करना चाहेंगे तो फिर कर सकते हैं। लेकिन एक और टाइम है 5 बजे से लेकर के, यानी 5 बजे शाम से लेकर के रात के 9:30 बजे तक, फिर ये जो पीक आवर्स होता है, इस टाइम में आप ऑटो पे ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते। उसके बाद 9:30 बजे के बाद से आप कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। यानी कुल मिलाकर के नॉन पीक आवर्स में आप ऑटो पे ट्रांजेक्शन को इनेबल कर पाएंगे, ऑटो पे ट्रांजेक्शन कर पाएंगे, और इससे पहले या इसके बाद आप नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, अगर आपका ऑटो पे ट्रांजेक्शन किसी भी रीजन से फेल्ड हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि ट्रांजेक्शन फेल्ड हो जाता है, तो हम लोग क्या करते थे, 1 अगस्त से पहले बार बार रिट्राई करके और पेमेंट को सक्सेस करते थे। लेकिन अब इस पर भी लिमिटेशन लगा दी गई है, यानी कि अब अगर आपका ऑटो पे ट्रांजेक्शन किसी भी कारण से फेल्ड हो जाता है, तो आपको वहां पर 3 बार ही रिट्राई करने का ऑप्शन मिलेगा, यानी आप रिट्राई कर पाएंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट तो आपका ये रहेगा कि ऑटोमेटिक पेमेंट जो होता है वो तो होगा ही, ठीक है ना, मतलब ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होते थे जहां पर भी आपने सब्सक्रिप्शन वगैरह ले रखा होगा वहां पर, ठीक है। लेकिन वो किसी भी कारणवश फेल्ड हो जाता है, तो उसके बाद आप 3 बार ही रिट्राई कर पाएंगे उस पेमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए। उसके बाद आप सेम डे में नहीं कर सकते। इससे फायदा क्या होगा कि पहले क्या होता था, बार बार रिट्राई करने की वजह से हमारे पेमेंट सर्वर पर या बैंक के सर्वर पर, यूपीआई के सर्वर पर काफी ज्यादा लोड पड़ता था, जिससे कि अनावश्यक कार्य हो रहे थे, और लोड पड़ने की वजह से हमें और भी ज्यादा टेक्निकल एरर फेस करना पड़ रहा था, टेक्निकल इशू फेस करना पड़ रहा था, और बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। लेकिन अब इस कार्य को कम कर दिया जाएगा, यानी अनावश्यक कार्य को कम करने की वजह से अब इस पर लोड भी कम पड़ेगा, और सारा एपीआई सिस्टम, यूपीआई सिस्टम फास्ट चलेगा, जिससे कि आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें, जो कि 1 अगस्त 2025 से हर एक यूपीआई एप्स पर लागू हो चुका है। देखिए, पहले क्या होता था, 1 अगस्त से पहले हम लोग किसी भी यूपीआई ऐप से किसी को पेमेंट करते थे, पैसे ट्रांसफर करते थे, तो उस सिचुएशन में क्या होता था कि हम पैसे ट्रांसफर करते थे तो हमें, मेरे को एक मैसेज मिलता था, ठीक है ना, कि आपके बैंक अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हुए हैं। लेकिन अब क्या होगा कि अगर अब आप 1 अगस्त 2025 के बाद से किसी भी यूपीआई ऐप से, चाहे वो बैंकिंग का अपना ऑफिशियल यूपीआई ऐप से क्यों ना हो, अगर आप ट्रांजैक्शन करेंगे, किसी को पेमेंट करेंगे, तो उस सिचुएशन में बैंक को तुरंत के तुरंत अपडेट भेजा जाएगा कि इस खाते से इतना रुपया डेबिट हुआ है और इतना बैलेंस शेष बचा हुआ है, और बैंक तुरंत के तुरंत आपको मैसेज करेगी कि भाई आपके अकाउंट से इतने रुपए डेबिट हुए हैं अभी तुरंत, और अब पैसे डेबिट होने के बाद इतने रुपए शेष बचे हैं। यानी कि पहले क्या होता था, आपको बार बार बैलेंस चेक करना पड़ता था कि अब हमारे अकाउंट में कितने रुपए बचे हुए हैं ट्रांजैक्शन करने के बाद। लेकिन अब जो है बैंक आपको खुद इन्फॉर्म करेगी मैसेज भेज करके कि आपने इतना रुपया का ट्रांजैक्शन किया, लेन देन किया है, और ट्रांजैक्शन करने के बाद अब आपके बैंक अकाउंट में इतने बैलेंस शेष बचे हुए हैं। यानी कि अब आपको बार बार बैंक बैलेंस चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इससे आपको भी फायदा होगा, यानी कि आपका भी टाइम बर्बाद नहीं होगा। इसके अलावा यूपीआई पर भी ज्यादा लोड नहीं पड़ेगा, बैंक के सर्वर पर भी लोड नहीं पड़ेगा, और सारा सिस्टम सही तरीके से फास्ट वर्क करेगा। मेरे दोस्त, इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो यह मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है हर एक यूजर्स के लिए, क्योंकि इससे धोखाधड़ी रुक जाएगी, मतलब काफी कम चांस हो जाएंगे आपके साथ स्कैम होने की, फ्रॉड होने की। देखिए, पहले क्या करते थे, काफी सारे यूजर्स अपने मोबाइल नंबर से किसी भी यूपीआई ऐप में अकाउंट बना लेते थे, जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, या फिर और भी काफी सारे यूपीआई ऐप्स आते हैं, वहां पर अपना अकाउंट बना लिया करते थे और यूपीआई आईडी भी वहां पर लिंक कर लिया करते थे, ठीक है, और जब चाहे तब मर्जी हो तब किया करते थे, इसका कोई लिमिटेशन नहीं था। लेकिन अब जो है यहाँ पर 1 अगस्त 2025 के बाद से ये जो रूल है हर एक यूपीआई ऐप्स पर लागू हो चुके हैं। अब इससे क्या होगा कि अगर आपका मोबाइल नंबर किसी भी यूपीआई आईडी से, ठीक है, लिंक है, और वह 12 महीनों से निष्क्रिय है, लगातार कंटिन्यू 12 मंथ से बंद पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो यूपीआई आईडी है उसको डीएक्टिवेट कर दी जाएगी, ऑटोमेटिक बंद कर दी जाएगी, ठीक है ना। तो मतलब इससे ये होगा कि अगर लगातार 1 साल से आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं उस फोन पे ऐप से, मान लीजिए आपने फोन पे में मोबाइल नंबर लिंक कर रखा है, यूपीआई आईडी वगैरह लिंक कर रखा है, और आप फोन पे से
लास्ट 12 मंथ से यानी 12 महीने से लगातार आप ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में आपका जो यूपीआई आईडी है उसे निष्क्रिय कर दिया जाएगा और इससे धोखाधड़ी के चांस कम हो जाएंगे, आपके साथ फ्रॉड होने के चांस कम हो जाएंगे, क्योंकि आपका जो यूपीआई आईडी है, आपका जो यूपीआई नंबर है वो किसी गलत के हाथों अगर लग भी जाता है तो वो काम ही नहीं करेगा। ठीक है ना। तो इस सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको इससे फायदा ही होगा। इसलिए मैं आपको बता दूं, अगर अब आप चालू रखना चाहते हैं अपना यूपीआई आईडी, तो कम से कम महीने में एक बार अपने किसी भी यूपीआई ऐप से ट्रांजैक्शन कर लिया कीजिए। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट है और इससे काफी सारे यूजर्स को, यानी जितने भी यूपीआई यूजर्स हैं सबको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आए दिन काफी सारे यूजर्स के साथ फ्रॉड हो जाते थे, स्कैम हो जाते थे, उनके बैंक अकाउंट को खाली कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है 1 अगस्त 2025 से ये जो नियम है हर एक यूपीआई ऐप्स पर लागू हो चुका है और इससे फायदा ये होगा कि जब भी आप किसी को यूपीआई ऐप से ट्रांजेक्शन करेंगे, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम या फिर किसी भी ऐप से, तो उस सिचुएशन में पहले ही रिसीवर का जो ओरिजिनल नेम है, बैंकिंग नेम है, वो आपको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। यानी कि मान लीजिए अगर आप मेरे को पैसे ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है ना, फोन पे, गूगल पे या किसी भी ऐप से, तो आपको पहले ही मेरा बैंकिंग नेम, जो बैंक में मेरा रजिस्टर्ड नाम है, वो आपको शो कर देगा कि इस बंदे का ये नाम है और आप उसके बाद कंफर्म हो सकेंगे कि मैं जिस बंदे को पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं वाकई में यह लीगल पर्सन है या रॉन्ग पर्सन है। ठीक है। और इससे फर्जीवाड़ा रुक जाएगा, यानी कि आपके साथ स्कैम होने की चांस कम हो जाएंगे, फ्रॉड होने के चांस कम हो जाएंगे। कई बार तो काफी सारे यूजर्स गलत यूपीआई आईडी के थ्रू भी पैसे ट्रांसफर कर दिया करते थे, मतलब कोई गलत यूपीआई आईडी आपको दे देता था और वहां पर आप पैसे ट्रांसफर कर देते थे, तो आपका पैसा तो चला जाता था, लेकिन जिनको आप भेजना चाहते थे उनके अकाउंट में ना जाके किसी रॉन्ग पर्सन के अकाउंट में चला जाता था। ठीक है ना। तो इससे आपको प्रॉब्लम हो जाती थी, लेकिन अब जो है पूरा डिटेल्स आपको दिख जाएगा। बैंकिंग नेम कंफर्म होने के बाद ही आप पे वाले बटन पर क्लिक करके पैसे ट्रांसफर कीजिएगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी और इससे आपका पैसा भी सेफ रहेगा और आप भी बिल्कुल सेफ रहोगे। इसके अलावा नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये भी आपके लिए जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर अब तक आपको किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं देना होता था और काफी सारे YouTube पर वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। अफवाहें चल रही थी कि अब जो है 1 अगस्त 2025 के बाद से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने पर आपको वहां पर जीएसटी वगैरह लगेगा, यानी 18% जीएसटी चार्ज आपको देना होगा। लेकिन यहां पर सरकार ने और एनपीसीआई ने साफ साफ ये क्लियर कर दिया है कि अभी भी आप जैसे पहले फ्री में ट्रांजैक्शन ऑनलाइन किया करते थे किसी भी यूपीआई ऐप से, उसी तरीके से अभी भी आप कर पाएंगे। आपसे कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं लिया जाएगा या फिर अलग से कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं, ये तो अपडेट अभी भी कुछ हद तक सही ही है, बट किसी किसी बैंक में यूपीआई से ट्रांजैक्शन करने पर, जैसे आईसीआईसीआई बैंक में या फिर और भी कुछ ऐसे बैंक से, 1-2 बैंक मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं तो उस सिचुएशन में वहां पर एक्स्ट्रा चार्ज लगना स्टार्ट हो चुका है। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट अपडेट की बात करें तो इससे हर एक यूजर्स को फायदा ही फायदा है और इससे बहुत खुशी भी हमें मिल रही है इस अपडेट को बताने से, क्योंकि इससे फायदा ये होगा कि 31 अगस्त 2025 के बाद से अगर आपके बैंक अकाउंट में रुपया नहीं भी है, बैलेंस नहीं भी है, तो भी आप पेमेंट कर सकेंगे, कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकेंगे। देखिए, अगर आप अभी तक किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते थे तो होता क्या था कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे रहते थे तभी आप पेमेंट कर पाते थे। लेकिन अब जो है क्रेडिट लाइन ऑन यूपीआई ये सारे यूजर्स को, जितने भी आम यूजर्स है, सबको मिल जाएगा। ठीक है ना। और इससे फायदा ये होगा कि आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं भी रहेंगे तो भी आपको एक लिमिट दे दी जाएगी कि एक महीने में आप 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख का ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और एक महीने के अंदर अंदर अगर आप इसे पेमेंट कर देंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको एक भी रुपया इंटरेस्ट चार्ज नहीं देना होगा। ठीक है। लेकिन बिना पैसे के भी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो ये जो अपडेट है जल्द ही जारी होने वाला है हर एक यूपीआई यूजर्स के लिए और इससे हर एक यूपीआई यूजर्स को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो भाई मैंने अभी टोटल 8 नए अपडेट के बारे में बताया है जो 1 अगस्त 2025 से लागू हो चुके हैं। वैसे आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा इन 8 अपडेट में से कौन सा अपडेट, कौन सा नियम आपको काफी ज्यादा पसंद आया, कौन सा आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल होने वाला है। मेरे दोस्त, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो बेशक आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाके फॉलो कीजिए, ज्वाइन कीजिए। क्योंकि आपको पता है इस यूट्यूब चैनल पर आपकी छोटी हो या बड़ी प्रॉब्लम, उसका सॉल्यूशन सबसे सिंपल और लेटेस्ट प्रोसेस में देखने को मिल जाता है।